नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। बिफोर हम आज की वीडियो में जाएं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि फॉर द मंथ ऑफ नवंबर हम साप्ताहिक राशिफल के पहले कोई दो लोगों को चुनेंगे रैंडमली फ्रॉम द कमेंट्स, जिनके लिए हम पर्सनल गाइडेंस देंगे। टैरो पर्सनल गाइडेंस। हम आपके कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, सिर्फ एक गाइडेंस मैसेज देंगे कि टैरो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीक हम आपका नाम पिक करें तो आपको करना सिर्फ इतना है, कमेंट्स में सिर्फ कमेंट कर दीजिए कि पर्सनल गाइडेंस फॉर मी और आपका पूरा नाम, क्योंकि यूजर नेम से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपका नाम भी जरूर कमेंट कर दीजिए वहां पे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ऑलराइट, अभी आज के वीक के लिए हम कोई दो लोगों के नाम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं रैंडमली, मेरा लैपटॉप यहाँ पे है, हम रैंडम एक कमेंट पिक करने वाले हैं एंड फिर हम देखेंगे कि उनके लिए टैरो का क्या पर्सनल मैसेज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट आज के हम जिसका कमेंट पिक कर रहे हैं वो है अनुजा पवार। तो लेट्स सी अनुजा पवार के लिए पर्सनल गाइडेंस क्या है। ऑलराइट, ऑलराइट अनुजा, आप शायद से उतने इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहे हो, थोड़ा आपको क्लैरिटी चाहिए। एंड रोलर कोस्टर सा लग रहा है आपको, कोई ग्रिप नहीं आ रही है आपके इमोशनल इस पे। आपको कुछ चीजों को लेके समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिचुएशन है, क्या होना चाहिए। थोड़ा इमोशनली टर्बुलेंट टाइम चालू है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। कमेंट्स में जरूर शेयर करना अगर सही है कि नहीं है। बट हाँ, आपके लिए टैरो का एडवाइस इतना है कि जस्ट गो विथ द फ्लो, ठीक है। उसको रिटेलिएट करने की कोशिश मत करो। जो भी फिलहाल सिचुएशन चालू है आपकी लाइफ में, जो इन अकॉर्डेंस आपके विशेस के नहीं है, या जैसा आप चाह रहे हो वैसे नहीं हो रहा है, एंड वैसा कुछ अगर हो रहा है आपकी लाइफ में, तो भी आपके लिए मैं इतना जरूर कहूंगी कि जस्ट गो विथ द फ्लो। एंजॉय करने की कोशिश करो जो भी फेज है, चाहे आपको पसंद है या नहीं है। क्रिप करने से क्या फायदा, राइट? माइट एज वेल, जो भी है जस्ट लेट इट गो विथ द फ्लो, ठीक है। जो इमोशनल फिलहाल ऊपर नीचे चालू है वो भी सॉर्ट हो जाएगा। उसमें सिर्फ आप कर इतना सकते हो कि थोड़ा इंजॉय कर लो एंड जस्ट बी, ठीक है। उसको रिटेलिएट करने की कोशिश मत करो, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश मत करो। डोंट गो अगेंस्ट द फ्लो, आप ही को नुकसान होगा। सो जस्ट गो विथ द फ्लो एंड जस्ट enjoy through it. That's the tarot message for you. हमारे सेकंड आज के विनर हैं अशोक कुमार। तो उनके लिए देखते हैं टैरो का क्या गाइडेंस है। अशोक जी, आपके लिए कुछ सडन अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है एंड आप रियलाइज भी नहीं करोगे। आपको फिलहाल लग रहा होगा कि यार कुछ सही सा नहीं चालू है लाइफ में, बट कुछ सडन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई दिख रही है जो दैट विल कम्प्लीटली ब्लो यू ऑफ, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए भी आई वुड से जो आपके सामने भी फिलहाल सिचुएशन है उसको भी देखने की कोशिश करो, उसको अनदेखा मत करो, ठीक है। आप वो मत रुको कि यार ये तो जो चल रहा है ना सब बेसिक सा ही है, कुछ सही नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैं वो अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। नहीं, जो है आपके सामने उनसे भी बात आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उनके साथ भी चीजों से डील करने की कोशिश करो। एंड ये मत समझो कि ये जो है ये उतना सही नहीं है, ठीक है। ये भी जो है सब सही है, बट हाँ कुछ अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है आपके लिए। ये मेनली मेरे को दो एस्पेक्ट्स में लग रही है, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस, ठीक है। तो जो भी आपके सिचुएशन में ज्यादा फिट होता है, अगर आप कोई काम का वेट कर रहे हो तो शायद उस चीज में आपको कुछ न्यूज मिल सकती है, या इन जनरल कुछ इमोशनल न्यूज आपको किधर से मिल सकती है, या कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो या ऑल द वेरी बेस्ट। सो अगर नेक्स्ट वीक आप गाइडेंस चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए एंड आपके लिए रीडिंग आ जाएगी। सो ऑलराइट, आज के वीडियो में हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानने वाले हैं और आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं। मैं जितनी नींद में दिख रही हूँ उतनी हूँ नहीं फिलहाल, थोड़ी नींद कम हुई थी करके थोड़ा फेस पफी है, बट नींद में नहीं हूँ मैं। ऑलराइट, ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में आपका ज़ोडिएक साइन कौन से टाइम पे आने वाला है वो दिया गया है, तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक साइन पे स्किप कर सकते हो। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ न्यू शुरुआत होती हुई दिख रही है ये वीक के लिए, स्पेशली वर्क फ्रंट पे। तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया असाइनमेंट, कुछ नया जॉब, ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी काफ़ी लग रही है। आप अपने काम में भी कुछ न्यू वेरिएशंस लेके आ सकते हो, कुछ न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकते हो, एंड वो आपको ज़्यादा फेवर होते हुए दिख रहा है फॉर दिस वीक। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, बट हाँ थोड़ी स्टेबिलिटी आपको आपके करियर में आती हुई दिखेगी, एंड जस्ट एक इन जनरल थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा। तो कोई भी अगर आप पोजिशन में अगर आप आगे आना चाहते हो, थोड़ी लीडरशिप स्किल्स लेके आना चाहते हो, तो नाउ वुड बी अ गुड टाइम टू डू दैट। एंड
आगे आओ, थोड़ा आगे बढ़कर आओ एंड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी करोगे कॉन्फिडेंटली करना, फुल पावर के साथ करना। याद रखना आप भी केपेबल हो उतने, पीछे डरने की बात नहीं है, झिझकने की बात नहीं है, फुल फोर्स से आगे जाना। एंड जब जब हो सके ट्राई वो लीडरशिप की हैट पहनने के लिए, एंड कुछ नया शुरुआत हो जाए तो नथिंग लाइक इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक आपको थोड़ा ख्याल रखना है कि रैशनल नहीं होना है हर चीजों को लेके, ठीक है। कई बार इट इज वेरी मच ओके टू जनरलाइज। आप हम कोई चीजों को एक्सेप्शन रखते होगे कि इन सब के लिए तो मैं ये कर सकता हूँ, इसके लिए नहीं करूंगा ऐसे, ठीक है। या इन सब के लिए तो नहीं करूंगा बट इसके लिए जरूर कर दूंगा, वैसे टाइप का। पर कोई सिचुएशन में इट इज नेसेसरी कि आप जनरलाइज कर दो हर चीज को एंड सी हाउ दैट वर्क्स आउट फॉर यू। बट पॉइंट ये है कि ये वीक जस्ट ट्राई कि आप चीजों को अच्छे से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो और बहुत रैशनल मत हो जाओ, ठीक है। ट्राई टू जनरलाइज थिंग्स एंड फिर डिसीजन बनाने की कोशिश करो। बायस नहीं होना है कोई भी चीज को लेके, दैट्स द होल पॉइंट। सो या आगे बढ़ते हैं आपके येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हुए, एंड द आंसर इज येस। टॉरस आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इमोशनली उतने स्टेबल आप फील नहीं कर रहे हो, थोड़ा ये वीक थोड़ा ऊपर नीचे जैसे लग रहा है, रोलर कोस्टर सा लग रहा है। उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीजों को लेके, खास करके रिलेशनशिप्स को लेके। आपको लग रहा है अभी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है, अभी खराब हो रही है, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स लग रहे हैं आपको, जिसकी वजह से आप फुल कंफ्यूज हो और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो ये वीक के तो मैं ये कहूंगी कि कुछ चीज को भी मटेरियलाइज करने की कोशिश मत करना, कुछ चीज को कॉन्क्रीट करने की कोशिश मत करना, जस्ट लेट इट गो। जो भी इमोशनल रोलर कोस्टर चालू है, जस्ट लेट इट गो, बी इन दैट फेज, इट्स कम्प्लीटली फाइन। जस्ट सी टू इट कि इसमें आप किसी और का नुकसान मत कर दो जस्ट बिकॉज आप कंफ्यूज हो या आप उतने स्टेबल फील नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बाहर किसी से फ्लर्ट करने मत जाओ अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि उससे वो जो आप जिधर फ्लर्ट कर रहे हो वो तो पॉइंटलेस है, प्लस आपकी रिलेशनशिप भी आप डैमेज कर रहे हो। तो द पॉइंट इज अगर आप इमोशनल केओस में हो तो इसका ये मतलब नहीं आप बाकी लोगों को भी उसमें ड्रैग करो, जस्ट बी इन दैट केओस, बट दूसरों को हार्म नहीं करना है एंड इट इज कम्प्लीटली ओके, ठीक है। वो एक आधा फेज कभी आता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, बट उतना भी कुछ नहीं है। थोड़ा एनर्जी आपकी जस्ट एक्स्ट्रा हो रही है फिलहाल, इसीलिए आपको ऐसे लग रहा है। इट इज फाइन, उतना भी चीजें केओस नहीं है जितनी आपको लग रही है। माइनर कार्ड है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, बट इतना जरूर कहूंगी कि स्टेबिलिटी नहीं है इमोशनली फिलहाल, एंड दैट इज ओके। लर्न टू हैंडल इट ये वीक के लिए। इसमें टैरो आपको सिर्फ इतना मैसेज दे रहे कि आपने खुद ने ये चीज हैंडल करनी है एंड यू विल बी फाइन। The spiritual message that we have for you is that हम हमेशा वो सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। कि कुछ खराब हो जाए, कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो तो भी हम उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सिल्वर लाइनिंग। तो ये वीक आपका गाइडेंस मैसेज ये है कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दैट सिल्वर लाइनिंग कि क्या पॉजिटिव ढूंढूं मैं इस सिचुएशन से, यू बी दैट सिल्वर लाइनिंग। आप वो सिल्वर लाइनिंग बन जाओ, आप वो पॉजिटिव चीज बन जाओ। पॉजिटिविटी ढूंढने की जगह कि ये नेगेटिव सिचुएशन है, इसमें से कुछ तो पॉजिटिव हम ढूंढ ही लेते हैं, उसकी जगह आप खुद वो पॉजिटिव चीज बन जाओ ना, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो मैसेज आपके लिए सिर्फ इतना सा है कि नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आपने पॉजिटिव रहना है, आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपने वो खुद सिल्वर लाइनिंग रहना है। सो ट्राई डूइंग दैट दिस वीक एंड बताना कैसा जा रहा है आपका वीक। फिर आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। जेमिनी आपके लिए कार्ड आया है द नाइट ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि थोड़े इमोशनली आप स्टैग्नेंट फील कर रहे थे रिसेंटली, कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए समझ नहीं रहा था। तो ये वीक आपको क्लियर कट साइन दे रहा है कि एक एक स्टेप बढ़ा के देखो आप जो भी चीज की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है। मेनली मेरे को इमोशनली लग रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज लग रहा है, बट आप आपके सिचुएशन के हिसाब इसको देख लीजिए कि एक एक स्टेप बढ़ा। आई एम नॉट सेइंग कि चार्ज टुवर्ड्स योर whatever goal is, but छोटे छोटे स्टेप्स लो एंड सी हाउ इट वर्क्स आउट, ठीक है। इतना है कि एग्रेसिवली नहीं जाना है, बहुत सबमिसिव वे में आगे जाना है, छोटे छोटे स्टेप लेने हैं, इवेल्युएट करना है खुद को एंड वैसे आगे बढ़ते जाना है आपको, ठीक है। इमोशनली फिलहाल थोड़ा जैसे इक्वेशन अगर मैं कहूँ 100 होनी चाहिए, तो इमोशनली फिलहाल मेरे को 50 लग रही है कि आप उतने इमोशनली सेटिस्फाइड हो या उतने आपको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। तो हाँ, थोड़ा इमोशनली वीक लग रहा है ये वीक,
बट इट इज कम्प्लीटली फाइन एज लॉन्ग एज आप उसकी तरफ एक एक स्टेप लेते जाओ, आप उसकी तरफ एक एक कदम उठाते जाओ एंड उस चीज को बेटर एंड इम्प्रूव करने की कोशिश करते जाओ. सो या, ऑल द वेरी बेस्ट. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारा कैलिबर या हमारी काबिलियत तब ज्यादा दिखती है कि जब हमें लगता है कि सब सही चालू है और उसमें वी आर गिविंग आवर 100%, वी आर गिविंग आवर बेस्ट. इज दैट सो? नॉट रियली. आपका कैलिबर सबसे ज्यादा तब दिखेगा जब सिचुएशन ही पूरी खराब चालू है एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आप अपना 100% दे रहे हो, आप आपका बेस्ट दे रहे हो. ठीक है, तो सिचुएशन देख के आपने अपना बेस्ट नहीं देना है कि अब सिचुएशन सही है अब मैं मेरा बेस्ट दूंगा. नहीं, अगर सिचुएशन सही नहीं भी है तो भी हार मान के नहीं बैठ जाना है. ठीक है, तभी भी आपने आपका 100% देना है एंड वो चीज ज्यादा डिटरमाइन करेगी आपके बारे में, वो चीज ज्यादा कहेगी आपके बारे में. ठीक है, तो नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, अच्छी हो बुरी हो, आपने आपका बेस्ट काम करना है. ये इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे आपका करियर, वर्क, फाइनेंस, इमोशनल, खुद के लिए, एवरीथिंग. नो मैटर व्हाट द सिचुएशन, आपने अपना बेस्ट देना है. सो ऑल द बेस्ट, ट्राई डूइंग दैट. आपके येस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज येस. Cancer, the card that we have is the card of Hierophant. Now this card is telling me कि बहुत strong और energetic week लग रहा है ये आपके लिए, especially in terms of leadership. Leadership skills बहुत strong दिख रही है आप में ये week के लिए, तो please utilize that. ऐसे हो रहा है ना कि लोग आपके पास advice के लिए आ सकते हैं, कि लोग आपको कुछ पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसी करनी है कैसी नहीं करनी है एंड आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर पाओगे. इतना जरूर है कि आपके हर अटके हुए काम ये वीक बनते हुए दिख रहे हैं. अभी आप डिसाइड करो कि वो, अगर आप कुछ 10 साल से अटका हुआ काम है तो उस हिसाब से थोड़ा जज करो, बट हाँ, इन जनरल आपके बिगड़ते हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं थोड़े ये वीक के लिए. हर ट्रिकी सिचुएशन में अगर आप कोई फंसो ये वीक के लिए, तो याद रखना कि हर वो ट्रिकी ताले की चाबी आपके पास है. ठीक है, तो अटकना नहीं है किधर, सिर्फ ध्यान रखना कि आप केपेबल हो वो चीज सॉर्ट आउट करने के लिए एंड वो चीज से डील करने के लिए. सो बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी अबाउट दैट. पीपल लाइक यू, बट आपका उतना बनता है कि आप उनको धोखा ना दो. ठीक है, अपने काम तो आप बनवा रहे हो, बट उस बीच आप किसी और को चीट ना करो, किसी और को धोखा ना दो. ये कुछ और बोल के बट रियलिटी कुछ और होगी. ठीक है, वो नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं. तो जितने अच्छे से आप इस पोजीशन पे पहुंचे, आप वहां से गिर भी सकते हो, तो किसी का नुकसान नहीं करना है आपको अपने काम बनाते हुए. सो या, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वीक. द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि कहते हैं कि जो लोगों के पास पैसा नहीं है वो गरीब होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी पुअर. बट जो लोगों के पास सिर्फ पैसा है वो भी कुछ कम गरीब नहीं है. सोचने की बात है, अगर सिर्फ पैसा है बट उस पैसे का क्या किया जाए एंड आप कंप्लीटली अकेले हो, तो भी वो पैसे का क्या पॉइंट, राइट? सिर्फ सोच के देखो इसके बारे में. तो सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो ये वीक में एंड रियलाइज कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ. कौन सी वो ऐसी चीज है जो पैसा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक पर्सन है या वो एक चीज है या आपकी फैमिली है, समथिंग जो इनवैल्यूएबल है. ठीक है, उन चीजों को ज्यादा अप्रिशिएट करो ये वीक, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहेगा. some other things remain constant in life, money is not constant. ठीक है, तो थोड़ा सोच के देखो इस बारे में एंड यूज करके देखना ये एडवाइस को आपके थ्रू आउट द वीक. आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर इज यस. लियो, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ टेम्परेंस का. नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है. इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टू हैव. एंजल ब्लेसिंग दिख रहा है आपके लिए ये वीक में, और चाहिए ही क्या. एनर्जीज बहुत स्मूथ फ्लोइंग लग रही है फॉर दिस वीक. तो स्टक आप किधर होगे नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो फट से निकल भी जाएंगी. ठीक है, कुछ मेजर आपकी लाइफ में अटकने वाले काम नहीं होने वाले हैं फॉर दिस वीक. तो उसके लिए आपको भी वैसी फ्लोइंग एनर्जी रखनी है. छोटी छोटी चीजों पे अटके नहीं रहना है. कुछ बात हो गई, झगड़ा हो गया, उधर के उधर खत्म करो, आगे बढ़ो. अगर एनर्जीज फ्लोइंग है और अगर आप अटके रहोगे तो फिर किसका नुकसान होगा? आप ही का होगा. तो फ्लो विद द एनर्जी. ठीक है, स्टेबिलिटी दिख रही है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है थोड़ा आपके लिए एंड न्यू ग्रोथ है वैसे काइंड ऑफ दिख रहा है कि बेस से चीजें बढ़ रही हैं, अच्छी बढ़ रही हैं, स्ट्रॉन्ग इंप्रूव हो रहा है सब कुछ. तो वैसे काइंड ऑफ एनर्जीज भी दिख रही हैं. अभी आप आपके जो भी आपके माइंड में फिलहाल है उस चीज से इसको कोरिलेट करके देखना एंड कमेंट्स में शेयर करना मेरे साथ कि
किस बेसिस पे आपसे रीडिंग कनेक्ट हो रही है। बट हाँ, इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है, वर्क में भी थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। इन जनरल बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव जाता हुआ दिख रहा है ये वीक। सिर्फ एडवाइस यही है जो मैंने आपसे कह दिया है कि स्टक किधर भी आप मत हो जाना, क्योंकि एनर्जीज बहुत फ्लोइंग दिख रही है। सो मेक यूज ऑफ इट एंड वैसे ही आप भी आगे बढ़ते जाओ। एंड या एक पैर आपका हमेशा अबंडेंस में रहने वाला है फॉर दिस वीक। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ईगो पे नहीं चढ़ने देना सिर्फ इस चीज को, दैट्स इट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जब कोई आपको लगे कि यार ये बंदा मेरे से दूर जा रहा है, ये मेरे से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है, अब तक हम सब सही चालू था एंड अब वो डिस्टेंस क्यों आ गया है, ठीक है, तो इसमें आप आपके रिलेशनशिप को क्वेश्चन मत करो या वो सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन मत करना कि ऐसे क्यों हो गया यार, हम सब सही तो था। चाहे आपके रिलेशनशिप हो या आपकी फ्रेंडशिप हो, एनीथिंग, ठीक है, वो जो एक डिस्टेंट फील आने लग जाता है, डिस्कनेक्ट फील होने लग जाता है, ठीक है, तो उसमें रिलेशनशिप को क्वेश्चन मत करना आपकी, या सामने वाले पर्सन को क्वेश्चन मत करना कि तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम मेरे से डिस्टेंट क्यों हो गए। नहीं, खुद को क्वेश्चन करो कि व्हाट इज रॉन्ग विथ योर फीलिंग्स या व्हाट इज हैपनिंग विथ योर फीलिंग्स। आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है, आपके साथ क्या चालू है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द रिलेशनशिप या सामने वाला पर्सन। 90% ऑफ द टाइम्स इट्स अबाउट अस। अपनी फीलिंग्स को एड्रेस करो। हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते, हम खुद को जरूर चेंज कर सकते हैं। हम किसी और को उतना नहीं जान सकते जितना हम खुद को जान सकते हैं। तो ये वीक खुद को पहले जानो, ठीक है, फिर आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी, फिर आपकी वो डिस्टेंस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट यू। तो इसका थोड़ा ख्याल रखना। एंड झगड़े भी हों अगर रिलेशनशिप में या इन जनरल कोई भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ में, ये वीक में सामने वाले पे मत चढ़ो, खुद पे चढ़ो कि क्या इतना हो गया कि आपने ऐसे रिएक्ट किया और झगड़ा हुआ। तो ट्राई टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट जितना हो सके एंड आपको वहां पर ही ज्यादा आंसर्स मिलते जाएंगे फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है द 3 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप एक बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, मतलब ये वीक में, कि इतना कि लोग आपके पास एडवाइस के लिए आ सकते हैं, लोग आपको कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई ये काम कैसे करना है, थोड़ा बता दोगे क्या, थोड़ा हेल्प कर दोगे क्या। तो इस चीज को आपने ईगो पे नहीं चढ़ने देना है कि ओ सब मेरे पास आ रहे हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। बी हम्बल, बी पोलाइट, डाउन टू अर्थ रहना जितना हो सके। आप आपके काम में बहुत अमेजिंग हो। इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू शेयर योर नॉलेज। उस चीज में फिर ये मत सोचना कि यार ये बंदा मेरे से आगे निकल जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके हेल्प कर दो लोगों को, चाहे वो खुद से आपको अप्रोच करें या इन जनरल आपको लगे कि किसी को हेल्प की जरूरत है और आप उनको जाके हेल्प कर दो, ठीक है। आइदर विच वेज वर्क्स अमेजिंगली। तो थोड़ा से उस चीज का ध्यान रखना कि कोई अगर आपके पास आए तो उनको हेल्प कर देना। ईगो बिल्कुल नहीं आना चाहिए पिक्चर में फॉर दिस वीक एटलीस्ट। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट सिर्फ चलते मत जाओ थ्रू लाइफ, ठीक है, कि हाँ बस जैसे जो चल रहा है, सिचुएशन जैसी है मैं वैसे फील कर रहा हूँ, सिचुएशन जैसी नहीं है मैं नहीं फील कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे मत रहो, सिचुएशनल मत रहो, ठीक है। सिर्फ बह मत जाओ, यू नो, विद द फ्लो। दिस वीक के लिए अंडरस्टैंड योर इमोशंस एज वेल। सो डोंट गो थ्रू द मोशंस। मोशंस इज द स्पीड या द फ्लो ऑफ लाइफ। डोंट गो थ्रू मोशंस बट गो थ्रू इमोशंस। इमोशंस थोड़ा समझो आपके हर स्टेप ऑफ लाइफ में, हर स्टेप ऑफ द वीक के लिए। ट्राई टू एक्सपीरियंस एंड फील कि आपको क्या फील हो रहा है ये टाइम पे। एड्रेस योर ओन सेल्फ फर्स्ट। अपने इमोशंस पे ध्यान दो कि कौन सी चीज आपके इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट लाती है। क्या ऐसा कुछ होता है कि आपको फट से गुस्सा आ जाता है, या क्या ऐसा होता है कि आप फट से आपको बुरा लग जाता है, या व्हाट मेक्स यू रियली हैप्पी इंस्टेंटली, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो एंड रियलाइज करो एंड फिर आपको थोड़ा समझ जाएगा कि ओ ये चीज मेरे को हमेशा गुस्सा दिला देती है, तो आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ना इमोशनल एस्पेक्ट को लेके आपको बहुत हेल्प कर सकती है फॉर दिस वीक। एंड इन जनरल आप रियलाइज कर लोगे कि ये एक्सरसाइज को थ्रू आउट लाइफ कैसे यूज करना है, अपने आप को आप कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड रख सकते हो। सो ट्राई डूइंग दैट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Libra, the card that we have to is a card of Emperor. Now this card is telling me कि आप बहुत strong हो। आप फिलहाल जहाँ पर हो उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत सारे स्टेप्स क्रॉस किए हैं एंड आपकी जर्नी उतनी भी स्मूथ नहीं थी जितना लोगों को लगती है कि बस ऐसे कुछ किया और ये हो गया और अभी ये आपकी लाइफ है। नहीं, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट।
आपकी जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट रही है, एंड आप ही को पता है आपकी जर्नी क्या थी। आप उतना इजीली शेयर नहीं करते हो किसी के साथ कि ये पता है क्या, मैंने यहाँ तक पहुंचने के लिए ये किया है। नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, एंड दैट इज द रीजन आप फिलहाल जैसे हो वैसे हो। आपकी बहुत जर्नी अलग रही है, एंड आपके एक्सपीरियंसेस ने एक आपकी रियलिटी फॉर्म की है, ठीक है। तो मेरा कहना और रादर टैरो का कहना आपके लिए ये है, ये वीक के लिए, कि श्योर आपकी जर्नी है, यू नो इट बेटर, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ऐसे हो जाओ स्ट्रॉन्ग पत्थर दिल टाइप की, नहीं आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, अब ये मेरी रियलिटी है। नहीं, इट इज ओके कि आप फिलहाल जिस पोजीशन पे पहुंचे हो उस पोजीशन पे रहते हुए भी अगर आप थोड़े मेलो डाउन हो जाओ, कि आप थोड़े सॉफ्ट हो जाओ, जो एक वॉल आपने अपने अराउंड बिल्ड कर रखी है उसको थोड़ा सा नीचे कर दो, एंड दैट विल रियली हेल्प यू आउट। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे पहुंच गए तो वॉल रहेगी रहेगी, नहीं, थोड़ी वॉल को नीचे कर दो, इट इज ओके। आपकी जर्नी रही है, ये एंड नहीं है आपकी जर्नी का, और भी आगे जाना है, तो क्या पूरा टाइम वॉल साथ में जाएगी? नहीं, राइट। तो थोड़ा सा चिल डाउन, इट इज कम्प्लीटली फाइन टू शेयर, टू हैव दैट बॉन्ड विद समवन कि हाँ ठीक है भाई, ये है तो ये है, ठीक है। तो भी जेन्युइन विद एटलीस्ट अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों को अंदर आने दो, एंड इट इज वेरी मच ओके। सो या ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपका वीक बहुत अच्छा जाए, एंड वो वॉल को आप थोड़ा नीचे कर लो, एंड एक दो लोगों को अंदर आने दो जिनके साथ आप ओपनली शेयर कर सको आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जितना लोगों में ताकत है आपको हर्ट करने की, आपको नुकसान पहुंचाने की, आपका बुरा चाहने की, उससे कई 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 ज्यादा पावर है भगवान में। सिंस भगवत गीता का मैसेज है, उससे कई ज्यादा पावर है भगवान में आपको संभालने की, आपको हील करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लोग आपको कितना भी कुछ बोले, आपका कितना भी कुछ बिगाड़े या कितना भी आपको बिगाड़ना चाहें, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर आपने बचना है तो वो ऊपर वाला आपको बचा लेगा, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करना है तो वो कर लेगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। एंड लोगों को उतना इंपॉर्टेंस दो ही मत कि वो आपको उतना दे कैन गेट टू यू। अपने काम से काम रखो, एंड जो लोग करना चाहते हैं करना दो। आप जब तक आपके साथ हो नहीं रहा है इट्स फाइन, और अगर हो भी गए तो रियलाइज इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऊपर वाला है टू हील यू, टू प्रोटेक्ट यू, टू लुक आफ्टर यू। हैव फेथ थोड़ा सा एंड यू विल बी फाइन। तो ट्राई ये मैसेज को ये थ्रू आउट द वीक में याद रखने के लिए, एंड हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करने के लिए कि कुछ हुआ, लाइक फाइन, ठीक है, व्हाटएवर, आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, आई एम बीइंग प्रोटेक्टेड। सो या आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ओके, दिस कार्ड, ऑलराइट, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। Scorpio, the card that we have for you is a King of Swords. Now this card tells me कि थोड़ा be very careful with your words this week. बहुत झगड़े दिखने के पॉसिबिलिटीज लग रहे हैं, तो आपने बहुत शांत रहना है, ये जितना हो सके ठंडा रखना है, और इसको टंग को जितना हो सके कंट्रोल में रखना है, क्योंकि टंग एक बार छूट पड़ती है तो उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, एंड वो जितने डैमेज कर सकती है, वो जितने चीज़ों का नुकसान पहुंचा सकती है, उतना तो एक्चुअल मे भी आप किसी को फिजिकली भी उतना हर्ट नहीं कर सकते जितना आपके वर्ड्स में और आपकी टंग में पावर है किसी को हर्ट करने के लिए। सो बी वेरी केयरफुल कि किसी से झगड़ा नहीं करना है इन एनी मोमेंट ऑफ स्ट्रेस या सिचुएशंस की आपको लगे कि अब तो झगड़ा होगा ही होगा। शांत, ब्रीथ। आपने सिर्फ 5 सेकेंड्स भी ले लिए ना वो रिएक्ट करने के बीच में, बहुत चीजें अवॉइड हो सकती हैं और बहुत झगड़े बच सकते हैं, ठीक है। तो वो 5 सेकेंड्स का से एक पॉज लो। किसी ने कुछ बोला, आपने फट से कुछ बोलना चाहा, झगड़ा बढ़ेगा। किसी ने कुछ बोला और अगर आपने सिर्फ 5 सेकेंड्स लिए, झगड़ा रुक जाएगा, क्योंकि वो 5 सेकेंड्स के बाद, वो 5 डीप ब्रेथ्स के बाद आप बहुत शांत हो जाओगे, और एटलीस्ट आपको छोटा ब्रेक मिल जाएगा कि वो इंस्टिंक्ट में आपने कुछ कह ना दिया और बात किधर की किधर ना निकल गई, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल, झगड़ना नहीं है ये वीक, इस चीज को ध्यान में रख लेना। एंड जरूरी नहीं है कि आप हमेशा राइट हो, सिर्फ ये 2 चीजों को ध्यान में रख लेना कि यूजुअली हम तो ही झगड़ते हैं, राइट, कि हमें पता होता है कि नहीं नहीं राइट मैं हूँ, तुम गलत हो इस सिचुएशन में, तो हम झगड़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट रियलाइज इट्स नॉट दैट ऑलवेज यू आर राइट, एंड बिल्कुल नहीं झगड़ना है, टंग पे बहुत 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 कंट्रोल रखना है। So all the best. The spiritual message that we have for you is that detachment हर situation में help करता है, ठीक है। चाहे वो आपकी कोई physical चीज से आप attached हो बहुत, तो उससे थोड़ा डिटैच कर लिया अपने आप को ना, तो आप रियलाइज कर पाओगे कि डू आई इवन नीड दैट।
सेम थिंग विथ पीपल अराउंड यू, थोड़ा डिटैच होके देखो हाउ डू यू फील, एंड फिर देखो सिचुएशन कैसी होती है या हाउ यू थिंक अबाउट द सिचुएशन देन, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ सिचुएशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी कहा झगड़े में वो 5 सेकंड्स का ब्रेक ले लो, मतलब आप क्या कर रहे हो, खुद को डिटैच ही कर रहे हो, राइट, वो सिचुएशन से एटलीस्ट फॉर 5 सेकंड्स। तो हर चीज में थोड़ा डिटैचमेंट लाने की कोशिश करो फॉर दिस वीक, एंड वो डिटैचमेंट आपको इतना स्ट्रांग और एम्पावरिंग फील करवाएगा ना कि यू विल रियलाइज की देयर इज नथिंग दैट्स होल्डिंग मी बैक। मुझे कुछ रोक के रख ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे कोई चीज से अटैचमेंट अभी हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो डिटैचमेंट इज अ वेरी गुड की वर्ड फॉर यू दिस वीक। तो हर सिचुएशन में उसको अप्लाई करके देखना, आप बेटर जान पाओगे रादर कि फिलहाल आपके मन में क्या आ रहा है, कि आपको किस चीज से डिटैच होने की जरूरत है। ठीक है, बट ये डिटैचमेंट मैं कहूंगी कि थ्रू आउट द वीक हर एस्पेक्ट में आने दो, जब जब आपको लगे कि यहाँ पे एक रियलिटी चेक की जरूरत है। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऑलराइट, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। Sagittarius आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आपको लग रहा होगा आप जिधर हो फिलहाल परफेक्ट हो, अमेजिंग हो, विच इज फाइन, बट देर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, सो ये वीक थोड़ा खुद के ऊपर डालो, खुद के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करो कि अपने आप को और बेटर कैसे किया जाए। अगर अभी आप अमेजिंग हो तो सोचो अगर आप उसको और थोड़ा पॉलिश कर दोगे, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, तो और कितना आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। मेरे को स्टेबिलिटी दिख रही है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे को मेनली तो काम रिलेटेड लग रहा है, वर्क रिलेटेड लग रहा है, बट श्योर अगर रिलेशनशिप में या इवन सेल्फ रिलेशनशिप के साथ भी हो तो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ठीक है, हमेशा चीजें और बेटर हो सकती हैं। तो ये वीक आई वुड हाईली सजेस्ट सिर्फ इतना ही आपको कि ये पूरा वीक सिर्फ अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो, एंड अगेन कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो। एंड जब तक आप एकदम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि या अब चीजें पॉलिश हो गई, अब सब सही है, तब तक आई वुड से कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। एंड अदरवाइज भी मतलब अगर आप ये चाहो तो कोई छोटे कोर्स पिकअप कर सकते हो, कोई छोटे वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो। इन जनरल एनीथिंग दैट कैन हेल्प टू एड वैल्यू आपके सेल्फ में, या अगर आपके रिलेशनशिप की बात हो रही हो तो खुद को बेटर कैसे किया जाए, कौन सी रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है जिसपे वर्क किया जा सकता है, कम्युनिकेशन पे, ट्रस्ट पे, कौन सी ऐसी चीज है। ठीक है, तो बात करो उसके बारे में, वर्क इट आउट, एंड या यू विल बी फाइन। जस्ट यूज दिस वीक्स एनर्जी टू keep creating that magic and work on yourself. So yeah, all the best. The spiritual message that we have for you is that वो वाला एटीट्यूड ना थोड़ा मत रखना ये भी कि इसने मेरे साथ ऐसे किया ना, मैं भी एक दिन इसके साथ ऐसे करूंगा, या इसने ऐसे किया तो इसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। फिर फर्क क्या है उस बंदे में और आप में? आपको किसी ने हर्ट किया है, अगर आप उस पर वही सेम विश कर रहे हो तो फर्क क्या रह गया? आप भी वही हो, फिर आप भी किसी को वैसे ही हर्ट करोगे। ठीक है, तो दोनों बंदे ने सेम लेवल पे गिरने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये वीक के लिए फॉरगिवनेस इज द की फॉर यू। चाहे वो फिलहाल की कोई प्रेजेंट सिचुएशन में कोई आपसे माफी मांग रहा है और आप उसको फॉरगिव कर रहे हो, या कोई पहले की सिचुएशन है जो वो कोई आपसे माफी मांग भी नहीं रहा है, दे डोंट इवन रियलाइज कि उन्होंने कुछ गलत किया आपके साथ, माफ कर दो। आप वो जो होल्ड बैक करके बैठे हो ना, अनजाने में ही सही, आप रियलाइज भी नहीं करोगे कि नहीं मैं तो ये होल्ड नहीं करके रखा है। याद करने की कोशिश करो एंड फिगर आउट करने की कोशिश करो कि क्या ऐसी कोई पहली पुरानी चीज है जो अभी भी कहीं वो आपको दुखती रथ पे हाथ रख देती है। ठीक है, तो फॉरगिव दैट थिंग। जितना आप माफ करोगे ना, उतने आप पीस में रहोगे, उतने आप शांति में रहोगे, चाहे कोई आपसे माफी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है। निकाल दो वो स्पेस अपने अंदर से, इट इज नॉट वर्थ इट। वो अननेसेसरी जगह लेके बैठा है, जस्ट रिमूव इट। ठीक है, सो फॉरगिवनेस इज द की वर्ड आपके लिए फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हुए हैं। Alright, the answer to your yes or no question is no. Capricorn आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ हर्मिट का। Now this card is telling me कि कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी ये वीक में आपको लगे कि क्या करना चाहिए, खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस में देखो कि पहले आपने क्या ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था। डिड इट वर्क फॉर यू? तो वो सेम चीज की सेम कर दो। डिड इट नॉट वर्क फॉर यू? तो कुछ अलग अप्रोच करो एंड फिलहाल की सिचुएशन में उस चीज को वैसे यूज करके देखो। ठीक है, बट हर सोल्यूशन जो आपको चाहिए या हर अटके हुए प्रॉब्लम में आपको जिधर भी लगे कि मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे सोल्यूशन की जरूरत है, अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखो एंड उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करो एंड वैसे आगे बढ़ो। ठीक है, तो और कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, आप ही खुद की हेल्प कर सकते हो।
एंड रियलाइज करो कि अब मुझे ये सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंसेस। उनसे कुछ सीख के आगे बढ़ना है। एंड बहुत स्लो अप्रोच रखना ये वीक में, कोई भी चीज में घाई मचाने की कोशिश मत करना, बी वेरी स्लो। हर स्टेप को सोच सोच के समझ के आगे बढ़ना, देख देख के आगे बढ़ना कि किधर खड्डा है, किधर स्मूथ रास्ता है। ठीक है, तो बी वेरी स्लो विथ योर अप्रोच दिस वीक। घाई बिल्कुल नहीं करनी है फॉर एनी वर्क, स्पेशली फॉर दिस वीक। सो ऑल द बेस्ट। स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट ये वीक अगर आपको कुछ ना समझ आए, ये सब इंस्पाइट ऑफ दैट कुछ ना समझ आए, तो थोड़ा भक्ति की तरफ जाना, थोड़ा डिविनिटी की तरफ जाना, थोड़ा भगवान की तरफ जाना, क्योंकि वहां से आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, और अगर वहां से ना मिले तो कोई आपके जो बड़े हैं उनके पास जाना, उधर से आपको हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि भगवान के बाद तुरंत नेक्स्ट जो हमारे लिए एक्सेसिबल है वो हमारे बड़े हैं। ठीक है, उनको वो दर्जा दो तो वो आपको वैसे हेल्प कर पाएंगे। अगर आप उनको वो लेवल का दर्जा ही नहीं दोगे तो इट्स पॉइंटलेस, राइट। उनका भी कुछ एक्सपीरियंस है, उनके भी कुछ जर्नी रही है जो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। तो अपने बड़ों को अप्रोच करना अगर आपको प्रॉब्लम लगे या आपको जस्ट इन जनरल हेल्प की जरूरत हो, तो बड़े या तो भगवान, ये दो आपके लिए सोल्यूशंस हैं फॉर दिस वीक इन टर्म्स ऑफ एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आप समझोगे कि यार मेरे बड़े मुझे समझेंगे नहीं, ट्राई तो करके देखो, डेफिनेटली समझेंगे। व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, कहीं ना कहीं दे माइट हैव बीन थ्रू द सेम थिंग। ओके, सो जस्ट ट्राई एंड सी। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड है द 5 ऑफ wands का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इट्स अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव वीक। थोड़ी हेल्थी कंपटीशन दिख रही है। ठीक है, कि अपने टक्कर के हिसाब के लोगों के साथ आगे compete करके आगे बढ़ना है। एंड उसी से आप कुछ सीख पाओगे, कुछ ग्रो कर पाओगे। ठीक है, अगर आप आपसे कम लेवल के लोगों के साथ कॉम्पीट करोगे तो डेफिनेटली आप ही जीतोगे। कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो आपको सीखने क्या मिला, आपने कौन सा वो एक्स्ट्रा पुश दिया, एफर्ट दिया। ठीक है, जब हम हमारे टक्कर के लोगों के साथ होते हैं तो हमें पता होता है कि ओ हमें अपना बेटर परफॉर्म करना है सो दैट हम आगे बढ़ सके। तो इट्स अ वेरी गुड वीक। तो ये वीक आपको कभी भी लगे कि कुछ कंपटीशन आ रही है, कुछ किधर compete करना पड़ रहा है किसी के साथ, तो डरना मत। इट विल ओनली मेक यू अ बेटर पर्सन एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो। तो यूज दिस वीक्स अपॉर्चुनिटी कि अपने आप को बेटर कैसे किया जाए, खुद को चैलेंज कैसे किया जाए। चैलेंजेस में ही आके ना हम रियलाइज करते कि ओ हमें ये भी स्किल था, हमें पता नहीं था। ठीक है, तो चैलेंजेस का अच्छा यूज करना ये वीक के लिए एंड let it help you to grow and be a better person. So all the best. The spiritual message that we have for you is that ये वीक थोड़ा सोचने की कोशिश करो उन चीजों के बारे में जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं हो कभी। अगर आप सेम चीजों के बारे में ही सोचते रहोगे तो आपको सेम चीजें ही करोगे या सेम चीजें ही रिफ्लेक्ट होंगी आपकी लाइफ में। कुछ हटके सोचो, कुछ अलग सोचो जो आप अदरवाइज अब तक नहीं सोच रहे थे, एंड वो चीज हेल्प करेगी आपको ग्रो करने के लिए और आपको बेटर करने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है ये, बट अगर आप इसको यूज कर लो ना तो आपको बहुत हेल्प होएगा। ठीक है, तो उन थॉट्स को परफेक्ट करने की कोशिश करो जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं हो एंड ट्राई एंड सी। तो बेसिकली अगर कोई भी प्रॉब्लम भी हो ये वीक में तो सोल्यूशन भी जो आप हमेशा घिसा पिटा सोल्यूशन अगर कुछ यूज करते होगे तो उसकी बजाय कुछ और सोच के देखो एंड वो शायद आपको ज्यादा हेल्प हो जाए। तो ये इन एवरी एस्पेक्ट यूज करने की कोशिश करो। कमेंट्स में बताना कि फर्स्ट आपको क्या क्लिक हो रहा है अबाउट दिस एंड I'll help you out there. So yeah, all the very best for that. Alright, आगे बढ़ते हैं, आपके yes or no question का आंसर देते हैं। And the answer to your question is yes. Pisces, आपके लिए कार्ड है the 5 of swords का। Now this card is telling me कि थोड़ा पॉसिबिलिटी है कि कोई आपको चीट कर सकता है जिसके फिर बदला आप लेना चाहते हो। ठीक है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया और फिर आप उसके साथ बुरा करना चाहते हो, तो वो मत होने देना। ये भी किसी ने कुछ कर दिया तो इसका ये मतलब नहीं है आप भी उसके साथ वही चीज करो। कि किसी ने आपको काम में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करवा दी और आप सोचो कि अभी तो देख मैं इसके कैसे काम बिगाड़ता हूँ सारे, वो लेवल पे नहीं उतरना है। ठीक है, किसी का नुकसान नहीं करना है आपने कि जस्ट बिकॉज आपके फायदे होते जाए। नहीं, अगर आप आपका फायदा करवाना चाहते हो तो स्टिक टू दैट, किसी और का नुकसान पीछे मत करा के जाओ। ठीक है, थोड़ी एनर्जी ऐसे लग रही है, स्पेशली अगर रिलेशनशिप की बात हो, तो सबके लिए नहीं, जस्ट कुछ के लिए रिलेशनशिप की बात हो तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि शायद कुछ इक्वेशन सही नहीं है आपके और आपके पार्टनर के बीच में एंड वन ऑफ द पर्सन इज ट्राइंग टू चीट। ठीक है, अभी तुरंत से अपने पार्टनर को क्वेश्चन मत करना, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके, जस्ट कुछ लोगों के लिए की पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीटिंग इज इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप।
सो अगर वैसा केस है तो बात करने की कोशिश करो, ठीक है, उधर मुंह फेर के चले मत जाओ। कम्युनिकेशन इज द की। अगर कुछ भी सिचुएशन हो, धोखा नहीं देना है किसी को। कम्युनिकेशन इज द की फॉर यू दिस वीक। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत हमारे ये बॉडी से भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अपने आप को लिमिट मत करो। बेसिकली जितना बड़ा सोच सकते हो, जितना आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हो, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं चीजों की आपके साथ होने के लिए। सो थिंक बिग एंड दैट्स द की फॉर यू दिस वीक। की छोटा मत सोचो, थोड़ा भरोसा रखो कि बड़ी चीजें भी हो सकती हैं आपके लिए, एंड इट विल हैपन। जस्ट हैव फेथ इन दैट थिंग। सो ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ा भी रेजोनेट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू अगेन वेरी सून। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। बाय।